ओके डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ऑनलाइन क्लास 12th मैथ्स में अपन स्टडी कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा पहला एक्सरसाइज है उस फर्स्ट फंडामेंटल है और इसी से आपका एक्सरसाइज पूरा सॉल्व हो जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसको वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा हो। कंडीशनल मतलब कोई ना कोई आपको कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है, पहले हम इसका डेफिनीशन देखते हैं। इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड with the sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E given that F has occurred is given by PE upon F is equal to PE intersection F upon PF, where PF is greater than 0। मतलब ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल स्पेस बनाया हुआ है, इसमें E और F आपको दो इवेंट दिए हैं और ये बोल रहा है कि जो F है ये आराम से इसकी घटना घट चुकी है, आपको ई का फाइंड करना है। ठीक है, और ये ई और एफ दोनों जो घटना है रेंडम एक्सपेरिमेंट है, मतलब कभी भी अचानक कैसे भी हो सकता है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसको हम रेंडम बोलते हैं। तो ये पी ई अपॉन एफ इस फार्मूले का मीनिंग है कि आपको जो एफ है ना, एफ घटना घट चुकी है, तो आपको एफ इज ऑकर्ड, देन यू हैव टू फाइंड ई। सो यू कैन राइट दिस पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ओके, पी एफ इज ग्रेटर देन 0। अगर ई घटना घट चुकी है, एफ का फाइंड करना है, तो नीचे ई आएगा, एफ ऊपर रहेगा। ठीक है ना, पी ई एफ अपॉन ई से लिखते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, ये इसका डेफिनीशन है। क्यों? क्योंकि जो ई और एफ कुछ ऐसे कॉमन हो सकता है इवेंट्स सिंपल इसमें, जो आपका ई और एफ दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट है आगे एक्सरसाइज, इसी पर बेस्ड हम चलते हैं। एक्सरसाइज आपका चलते हैं, क्वेश्चन है 13.1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ई इज इक्वल टू 0.6, पी एफ इज इक्वल टू 0.3, 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2, फाइंड पी ई अपॉन एफ एंड पी एफ अपॉन ई। तो देखो ऊपर हम डेफिनीशन पढ़े हैं, पी ई अपॉन एफ क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, पी इंटरसेक्शन एफ ये कितना दिया है, 0.2 दिया है, ये आपको 0.2 है, अपॉन पी एफ कितना है, 0.3 है, ये हो गया 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, देखो सेकेंड है पी एफ अपॉन ई, आपको मालूम है पी एफ अपॉन ई में इज इक्वल टू होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। ठीक है ना, और देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर पी इंटरसेक्शन ऑफ तो 0.2 है, और देखो अपॉन में क्या है, पी ई दिया है 0.6, ये हो गया 0.6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2 1 2 2 0 6, आंसर आ गया 1/3। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब आपको सीधा सीधा क्लियर हो गया कि आपको दो इवेंट दिया है ई और एफ, जिसमें एफ अगर घटना घट चुकी है, एफ इज ऑकर्ड, और ई फाइंड करना है, हम इसको लिखेंगे पी ई अपॉन एफ से। तो इसका मीनिंग होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, वेयर पी एफ इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट ए अपॉन बी if PB is equal to 0.5 and PA intersection B is equal to 0.32। तो इसका सॉल्यूशन देखो, PA अपॉन बी, तो PA अपॉन बी मतलब PB नीचे होगा और यहाँ पर क्या आएगा, PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो पहले तो हम फार्मूला अच्छे से याद करना सीखें। ठीक है ना, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। देखो यहाँ PA इंटरसेक्शन B इसकी वैल्यू दिया है 0.32 अपॉन 0.50। देखो ये दो पॉइंट है ना, इसको मैं हटा दिया हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, पॉइंट हट जाएगा और अपन क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। 2 से तो 16 आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 25, और आपका फाइनल आंसर आएगा 16/25। तो चलो ऐसे करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, आपको पी ए दिया है 0.8, पी बी दिया है 0.5 एंड पी बी अपॉन ए दिया है आपको 0.4। फाइंड फर्स्ट पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा फाइंड करना है पी ए अपॉन बी।
और तीसरा फाइंड करना है पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम आपका फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट पी बी अपॉन ए। पी बी अपॉन ए का फार्मूला क्या होगा? देखो ए आपको बी फाइंड करना है, ए आपको फाइंड है, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए से। जो दिया रहता ना, जो घटना घट चुकी है, ए इज ऑकर्ड, तो यहाँ डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो अपने को वैल्यू पता नहीं है, पी ए की वैल्यू दिया है, देखो कहाँ, ये 0.8 है, यहाँ 0.8 रख देंगे। और पी बी अपॉन ए ये दिया है, पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0.4, तो 0.4 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0.8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा 0.4 इंटू 0.2, सो दिस इज इक्वल टू 8 4 जा 32 0.32। अब आपको सेकेंड फाइंड करना है पी ए अपॉन बी। तो देखो पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्यों? क्योंकि आपको बी मालूम है, ए फाइंड करना है, तो ए ऊपर आएगा, बी डी नीचे आएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू हम यहाँ ऊपर कैलकुलेट किए हैं और ये आया है 0.32, तो 0.32 अपॉन 0.50। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 32 अपॉन 50। इसको कैंसिल कर देंगे 2 से तो 16 आ जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल होगा 25 और आपका आंसर आएगा 16 अपॉन 25। ठीक है, इसी का देखो थर्ड पार्ट है। अब तीसरा, थर्ड में फाइंड करना है पी ए यूनियन बी। तो देखो थर्ड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, चलो पी ए कितना है 0.8, ये रख दिया अपन ने, पी बी कितना 0.5, ये कर 0.5 पुट कर दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करके लाए हैं अपन, कितना आया 0.32, ये 0.32 हो गया। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.3 आया माइनस 0.32, तो यहाँ पर देखो 1.3 में से हम माइनस करेंगे 0.32, तो ये देखिए माइनस 10 माइनस 2 8 आ गया, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4, 13 माइनस 4 आ जाएगा 9, कैरी 1 आ गया, 1 1 0, आंसर आ गया 0.98। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसे 4 5 जो भी है वो सब एक तरीके से। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन आपका 6 में। क्वेश्चन 6 है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times where number 1 E such that head on third toss, F such that heads on first 2 tosses, then find E upon F, then find E upon F, P E upon F, you have to find P E upon F। देखो सबसे पहले अच्छे समझो इसको, क्वेश्चन में दिया है एक कॉइन इस टॉस 3 टाइम, यानी एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है। ठीक है ना, तो हम 11th में भी पढ़े थे, आपको मालूम होगा। हम सबसे पहले इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले इसका सैम्पल स्पेस। ठीक है ना, तो सैम्पल स्पेस कैसे बनता है? देखो यहाँ पर 3 है, मैं एक जुगाड़ बनाया हूँ। पहले इसको ऐसे लिख सकते हो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, लिख लिए। फिर अपन क्या करेंगे इसको, फिर यहाँ पर हेड 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 टेल टेल, फिर हेड हेड टेल टेल, ऐसा लिख लेंगे। फिर 4 बार हेड लिख लो, 4 बार टेल लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये 8 क्यों बनेगा? क्योंकि अपने पिछले साल पढ़े थे ना कि अगर हम 2 की पावर n सबसेट बनते हैं, किसी भी सेट के 2 की पावर n सबसेट बनता है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना है 3 है। हमने कॉइन कितने बार टॉस कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं, तो 2 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा 8। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास जो है सिंपल स्पेस है उसमें इसके 8 एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये देखो अब आपका पहला एलिमेंट क्या बना? हेड हेड हेड, ये आ गया। दूसरा आपका क्या बना? हेड हेड टेल, ये आ गया। तीसरा क्या बना? हेड टेल हेड, ये आ गया। चौथा क्या है? हेड टेल टेल, ये आ गया। पांचवा क्या है आपका? टेल हेड हेड, ये आ गया। छठवां आपका टेल हेड टेल, ये आ गया। सातवां है टेल टेल 7 और एंड 8 इज टेल टेल टेल। तो ऐसे में आपका ये जो सिंपल स्पेस है ऐसे बना लेंगे ट्रिक से, तो गलत नहीं होगा और ये आपका सिंपल स्पेस आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें 2-3 पार्ट है, इसमें पहला पार्ट बता रहा हूँ, उसका सेकेंड थर्ड पार्ट फिर आप सॉल्व कर सकते हैं और लगभग सारे क्वेश्चन इसी जैसे हैं। देखो अब ये हम पहले सिंपल स्पेस लिख लिए। सिंपल स्पेस में बता भी दिया 8 क्यों आया है ना,
क्योंकि हम 3 बार टॉस एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आई है, ठीक है, तो वो आपका हो गया 3, n इज इक्वल टू 3 हो गया, तो 2 की पावर 3 8, तो 8 आपके सबसेट बन गए। तो पहले तो हम देखो सिंपल स्पेस ढूंढ लिए। अब आपका देखो तो यहाँ ns की वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अब ई, अब क्या आगे पढ़ो, क्वेश्चन इज सेइंग दैट ई इज सच दैट हेड ऑन थर्ड टॉस, बोलता है कि भाई जो हेड है वो थर्ड टॉस में आए। थर्ड टॉस मतलब देखो ये पहला टॉस है, ये दूसरा टॉस है, तीसरे टॉस में, तो हेड कहाँ कहाँ तीसरी जगह में है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है ना, यानी ये 4 जगह पर है तीसरे, इसको नोट कर लिए। देखो ई सच दैट हेड ऑन थर्ड टॉस, ई इज इक्वल टू हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, मीन्स ये हेड पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है, ये कहाँ पर है, फर्स्ट, चौथी यानी थर्ड प्लेस पर है ना। तो थर्ड प्लेस में जो हेड होगा हमारे पास 4 एलिमेंट आ गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सो तो इसका एन की वैल्यू कितना यहाँ लिखा हूँ मैं 4, ठीक है ना, ये जो एन है ना इसकी वैल्यू यहाँ आ गया। चलो आगे बोलता है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। अब जो फर्स्ट 2 टॉसेस है शुरू में दोनों में हेड होना, तो देखो हेड हेड शुरू में इसमें भी 2 बार हेड है, यहाँ भी 2 बार हेड है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है 2 बार, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो मतलब 2 कंडीशन आया, एक ये और एक ये। तो हम इसका सैंपल स्पेस अलग से लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू, ये देखो हेड 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 और हेड हेड टेल, ये हेड हेड टेल। फिर देखो इसका एन एफ कितना आएगा, यहाँ लिखो मैं 2, ठीक है ना, एन एफ मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, हम गिनेंगे ना तो कितना इसमें 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। चलो अब हम ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन है, तो देखो दोनों में कॉमन केवल ये मिल रहा है, हेड हेड और यहाँ भी हेड हेड, यानी केवल एक एलिमेंट जो है एच 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 वो आपको कॉमन मिला, ठीक है। तो अब देखो तो एन ए इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब हम इसके बाद देखो और आगे बढ़ते हैं। अब इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं, क्यों, क्योंकि हम निकालना क्या, हमको पी ई अपॉन एफ निकालना है, ठीक है ना। तो देखो पी ई अपॉन एफ का फार्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ ऑफ पी एफ। इसके लिए हमको सबसे पहले पी ई निकालना पड़ेगा ऊपर, तो पी ई क्या होगा, एन ई अपॉन एन एस, ये देखो एन ई अपॉन एन एस 8 है, यानी एन ई कितना है, एन ई गिनो यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 हो गया, अपॉन एन एस कितना 8, ये देखो 4/8 हो गया। पी एफ कितना है, पी एफ यहाँ से देखो एन एफ अपॉन एन एस, तो एन एफ कितना 2 अपॉन 8, 2/8 लिख दिया। पी इंटरसेक्शन ऑफ कितना 1 अपॉन टोटल कितना 8, 1/8 हो गया। फिर से देखो पी ई कितना है 1 2 3 4 अपॉन टोटल ये हो गया 8, एन एस 8 है। पी एफ कितना है 1 2 2 हो गया अपॉन टोटल 8 हो गया। ई इंटरसेक्शन ऑफ कितना है यहाँ 1 है ना, और टोटल कितना 8, 1/8 हो गया। अब हमारा पी ई अपॉन एफ का फार्मूला क्या है, पी ई अपॉन एफ है आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है ना। तो अब देखो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/8, ये कितना 2/8, तो देखो ये क्या है, ये आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये क्या हो जाएगा आपका, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/8 ये कट करके, तो देखो ये कट गया 8 से, है ना, ये कट गया, यहाँ से आपको आ जाएगा ये 4/8 है, यानी 1/8 अपॉन तो 8/2, तो 8/2 से 8/2 से 8 कटा, और 8 से 8 तो कट गया, तो इसको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका आ जाएगा 1/2, और ये जो 1/2 है ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ना, और एक ही फार्मूले से आपका पूरा का पूरा ये लग जाएगा, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, डाउट है, तो हमसे पूछ सकता है। थैंक यू।